तेजी से आगे बढ़ा पाए। और एक छोटी सी चीज जो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक, जब भी हमको भूख लगे कोई और फिश मछली पकड़ करके ला करके हमको दे दे, जब भी हमको भूख लगे कोई और मछली पकड़ करके हमको ला करके दे दे और हम खा लें और हमारा पेट भर जाए। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम मछली पकड़ना सीख लें और जब भी हमें भूख लगे हम खुद मछली पकड़ लें और बड़ी आसानी से खा करके अपना पेट भर लें। दोस्तों, मुझे लगता है हम में से हर कोई दूसरा चुनाव करना चाहेगा, मतलब कोई भी निर्भर नहीं रहना चाहेगा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए, सक्सेस लेने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को सीखना चालू करें, बिजनेस को अपने हाथों में लें और सीनियर्स की मेंटरशिप में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के माध्यम से, जिन सीनियर सर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने जा रहा है, दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है। और दोस्तों, पूरे भारत में अगर मैं यह बोलूं कि सबसे बड़े लीडर के रूप में अगर किसी शख्सियत को जाना जाता है, दोस्तों कहीं कोई डाउट नहीं है, मिस्टर संजय जैन सर। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ आज के डेट में अगर मैं टीम साइज की बात करूं तो दोस्तों टीम साइज 50 लाख से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन, दोस्तों 50 लाख से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन है। और अगर मैं उनके बारे में बताऊं, संसार में एक बहुत प्यारा सा कोटेशन है सर का, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक इतिहास बनाने वाले और दूसरा इतिहास बनते देखने वाले। दोस्तों, मुझे लगता है हम में से हर कोई इतिहास बनाना चाहता है, लेकिन दोस्तों हम इतिहास बनाना चाहते हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इतिहास बना लिया है। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, हम में से हर एक एसोसिएट इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता है। हम में से हर कोई यहाँ से 40,95,000 रुपए कमा करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। दोस्तों, आज जिन्हें हम सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ 1200 से ज्यादा डायमंड्स हैं। हम समझ सकते हैं 1200 डायमंड क्या होते हैं। दोस्तों, 1200 से ज्यादा डायमंड, 50 लाख से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन। दोस्तों, मैं इंडिविजुअल सिंगल फाइल आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, जेपीजी पेजेस, पीडीएफ फाइल किन्हीं कारणों से आज नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिनको कि इंडिया ग्रेटेस्ट लीडर अवार्ड मिला हुआ है 2016-2017 में, यूनाइटेड रिसर्च सर्विसेज। एंड आप देख सकते हैं सामने सर को रिवार्ड मिलते हुए, सम्मानित करते हुए 2016-17 में इंडिया का सबसे ग्रेट लीडर डायरेक्ट सेलिंग में सर को रिवार्ड मिला हुआ है। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जो कोई भी हम में से आज की ट्रेनिंग को बहुत ही गंभीरता से लेता है, निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सर कहीं ना कहीं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, माइंड पावर को लेकर के सर के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सर ने दिशा ट्रेनिंग में माइंड पावर का सेशन दे चुके हैं गुरुकुल ट्रेनिंग के अंतर्गत। दोस्तों, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में सर को जाना जाता है, जिसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं और आगे आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा। आप सामने देख रहे हैं अचीव्ड 20 करोड़ फ्रॉम सेफ शॉप। दोस्तों, सेफ शॉप जहां पर हम 40,95,000 रुपए कमाने का ड्रीम देखते हैं, आज हम जिन्हें सुनने जा रहे हैं वो इस बिजनेस के माध्यम से 40,95,000 रुपए नहीं, उनके माध्यम से ऑलरेडी 1200 से ज्यादा डायमंड है। तो हम समझ सकते हैं कि 1200 थे वो लोग हैं जो 40,95,000 रुपए कमा चुके हैं। सर आज के रेट में 20 करोड़ क्लब मेंबर में आते हैं, मतलब सेफ शॉप से 20 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं, जैसा कि आप सभी ने सौभाग्य प्रोग्राम में देखा था। दोस्तों, साथ ही साथ अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो सर बहुत सारी कंट्रीज में घूम चुके हैं, मतलब पूरी कंट्री की लिस्ट है, मैं सारी कंट्रीज का नाम आपके सामने नहीं लूंगा, जेपीजी पेजेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन लगभग अगर आप यहाँ पे देखें 50 से ज्यादा कंट्रीज में सर घूम चुके हैं, सेफ शॉप के माध्यम से, सेफ शॉप के इनकम के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, लाइफ कोच के माध्यम से, जो उन्होंने अपने माइंड पावर पे सेशन दिया, डायरेक्ट सेलिंग में जो उन्होंने अपना परचम लहराया, उसकी वजह से आज इतना बड़ा एसोसिएशन है, 50 लाख से ज्यादा एसोसिएशन, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर हैं, क्राउन है, मरकरी है, उन्हीं में से एक शख्स मैं भी हूं और उन्हीं में से हम सभी जो सामने बैठे हैं, जो सुनने जा रहे हैं आज। तो दोस्तों, 50 से ज्यादा कंट्रीज में सर इस बिजनेस के माध्यम से घूम चुके हैं। और दोस्तों, कुछ पेजेस और है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं सर को द मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल
इंडियन अवार्ड भी मिला हुआ है 2019 में। दोस्तों रियली हम सभी के लिए बहुत ही किस्मत की बात है, आज हम सभी एक ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जो भी ड्रीम है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आज की इस मीटिंग को अगर हमने गंभीरता से लिया तो हम में से हर एक एसोसिएट आज के बाद मछली पकड़ने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहेगा, पैसा कमाने के लिए, अचीवमेंट लेने के लिए हमें किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, सेल कन्वर्जन करने के लिए हमें किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा सेशन हम सभी को मिलने जा रहा है। मैं जरूर चाहूंगा आज इस पूरे सेशन को, जो कि अगले लगभग 2.5 घंटे के दौरान पूरा सेशन कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही गंभीरता से एक जगह पर बैठ करके बिना किसी डिस्टरबेंस के आप अपना माइक जरूर म्यूट कर लीजिएगा ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से नोट कीजिएगा और इन्हें हमें अमल में लाना है। दोस्तों एक बात आज के सेशन को चालू करने से पहले और मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आज से 14 साल पहले जब मैं बिजनेस में जस्ट सिल्वर ही बना था, मुझे अपनी लाइफ में सर के माध्यम से एक सेशन मिला नागपुर फन एंड फूड विलेज वाटर पार्क में। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत छोटा सा एसोसिएशन था और मुझे अच्छे से याद है सर उस समय टेस्टिमनी अपनी दिए थे, 95,000 लोगों का एसोसिएशन सर के साथ उस समय था। दोस्तों उस सेशन ने मुझे इतना प्रभावित किया, इतना कुछ सीखने मिला और यकीन मानिए वहां से जो बिजनेस सफर चालू हुआ, जो बिलीव बढ़ा, जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, पिछले 14 सालों के दौरान 2 लाख से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन सर की उस ट्रेनिंग के माध्यम से, उस गाइडलाइन के माध्यम से, विजन के माध्यम से मेरे साथ हो पाया है। दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं या मेरी अपनी टीम में जो लीडर्स हैं, हम जहां कहीं भी पहुंच पाए, निश्चित रूप से सर का बहुत बड़ा हाथ है। हम सभी के लिए किस्मत की बात है कि आज इतने व्यस्ततम शेड्यूल होने के बाद, 50 लाख का एसोसिएशन होने के बावजूद आज सर ने हम सभी को टाइम दिया है। दोस्तों मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा, मैं सर को सामने बुलाने जा रहा हूं क्योंकि हम सभी बेसब्री से सर का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों आगे मैं सर को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं, सर को सामने बुलाने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अपनी जगह पे आप सभी सर का स्वागत करें और हम आगे बढ़ते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जायसवाल जी, आपने मुझे आपके टीम से बात करने का मुझे मौका दिया। वास्तव में जब आपने समय लिया था तब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। छत्तीसगढ़ में आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम के लोग हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, और आज वो समय आ गया है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि ये 2.5 घंटे का सेशन नहीं रहेगा। हमें किसी भी हालत में 6:30 बजे तक इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि मेरी डायरेक्टर्स के साथ में एक मीटिंग है, 7 बजे से वो मीटिंग रखी है, इसके बीच में मेरे को तैयारी भी करनी है। लेकिन हमारे पास में 1.5 घंटे का समय है जो मोर देन सफिशिएंट है। हम बहुत अच्छे से सभी लोगों के साथ में बातचीत करेंगे। और इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रकाश वर्मा जी का, अमित पाठक जी का और अतुल पाठक जी का, कि उन्होंने अपनी टीम से बातचीत करने का मौका दिया। और मैंने जैसा आपके बारे में सुन रखा था, आपकी टीम के बारे में सुन रखा था कि आपकी टीम बहुत ही फोकस्ड होकर के काम कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से रिटेल को और बाकी चीज़ों को प्रमोट कर रही है। लेकिन देखिए, हम जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कभी तो बिजनेस बहुत अच्छा होता है और कभी वे बिजनेस जो होता है नीचे चला जाता है। और ये अप एंड डाउन बार बार जब होता है तो हमें समझ में नहीं आता है। जब हम फ्रेशर लेवल पर होते हैं, एक लेवल पर आते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अभी काम कैसे करना है, काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमें कैसे सफलता मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि ये कुछ विशेष लोगों के लिए ये सिस्टम है, उन्हीं के लिए काम करता है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें इनिशियल लेवल पर आना शुरू हो जाती है। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बातें जो दिमाग में आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के दिमाग में आती है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब मेरे दिमाग में भी कई बार बड़े कंफ्यूजन होते थे। मैं अपने ऊपर डाउट करता था, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर डाउट करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जीवन में 1-2 बार ऐसे भी मौके आए जब इनिशियल लेवल पर चेक नहीं आते हैं, तो आप देखो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यार ये काम तो मुझसे हो नहीं पाएगा। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लोगों को बुलाते हैं लोग आते नहीं हैं, लोगों को इन्वाइट कर लो, इनविटेशन पे लोग आते नहीं हैं।
और लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, दूसरे लोग काम नहीं करते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं और ऐसी कुछ बातें हमारे दिमाग में आती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वन वे कम्युनिकेशन ना रहे। मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका रिस्पांस आपकी तरफ से मिलेगा और मुझे लगेगा कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मजा आएगा। तो आपको थोड़ा सा समर्थन देना है ऐसा करके कि हाँ आपकी बात सही है, और आपको जब लगे कि बात सही नहीं है तो आपको क्या करना है, सर हम बिल्कुल सहमत नहीं है। आप ऐसा कर पाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसा शुरू में आता है। आपके साथ में भी ऐसा होता है? नहीं होता? मेरे साथ होता था, आपके साथ नहीं होता। सबके साथ में होता है। लेकिन देखिए, मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि निगेटिव होकर के हम घर बैठ सकते हैं, निगेटिव होकर के हम अपने आप को इस सिस्टम से दूर कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये अपॉर्चुनिटी हम और आप जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है। सबसे पहले तो इस बात को समझें। वो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या सारे लोग प्लान देख करके इस बिजनेस को कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं? नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बार बार हम अप्रोच करते हैं। कुछ विशेष तरह के लोग होते हैं जो इस बिजनेस को पसंद करते हैं। वो एक फॉर्मेट के लोग होते हैं जो इस बिजनेस को पसंद करते हैं। हम जैसे लोग होते हैं जो इस चीज को पसंद किया करते हैं। और एक चीज बताइए कि जब मेरी बात ये समझ में आ सकती है, आपको ये बात समझ में आ सकती है, मेरे नेटवर्क में 50 लाख लोगों को जब ये बात समझ में आ सकती है, इसका मतलब इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के बिजनेसेस की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। इस बात से मानते हैं आप? ये बात मानते हैं आप? हितेश जी, हितेश केशरवानी जी, थोड़ा सा रिस्पांस करोगे तो बढ़िया है, क्योंकि आप मेरे सामने दिखाई दे रहे हो। और या तो आपके हाथ नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, मुझे बता दो कि आपके हाथ नहीं है और अंगूठा नहीं है तो थोड़ा सा एक बार उठा के बताओ। हितेश भाई, दोनों हाथ से उठा के बताओ। दूसरे हाथ में क्या है? अच्छा, दूसरे हाथ में मोबाइल होगा। हाँ, ये बढ़िया, ठीक है। तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली, ये अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली, ये अपॉर्चुनिटी आपकी अपलाइन को भी मिली और ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली। मैंने जब ज्वाइन किया था तो कंपनी ने मुझे ऐसा नहीं है कि बोल दिया था कि जैन साहब आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपको हम जो है 10-20 हजार का नेटवर्क ऐसे ही दे देते हैं। राकेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, एक काम करते हैं 10-20 हजार लोगों का नेटवर्क ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो भी आदमी आता है जीरो से ज्वाइन करता है, और जीरो से ज्वाइन करने के बाद में वो क्या करता है इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पहुंचने वाला है। क्या करता है इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पहुंचने वाला है। और ज्यादातर दिक्कत यही हो जाती है कि हम ये सोचते हैं कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, मतलब अब तो सारा कुछ हो ही जाएगा। तो सिर्फ ज्वाइन करने से पैसे आएंगे ऐसा जरूरी है क्या? मुझे आप बताइए, क्या ये सही बात है, या ऐसा होना चाहिए कि ज्वाइन करें और आपको पैसे आना शुरू हो जाए? ऐसा सही है क्या? नहीं है, ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो अब दूसरी बात आती है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको यहाँ पर पैसे आते हैं, बहुत अच्छे पैसे आते हैं। यदि वो बात हमने पता कर ली तो शायद उन चीजों को हम करके अपने भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इस बात से सहमत हो आप? ठीक है, कि ऐसे कौन लोग हैं जो कामयाब होते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं जिसकी वजह से कामयाब होते हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी आपको पीछे लेकर के जाता हूं और मैं बताने की कोशिश करता हूं कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। यहाँ पर लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में पैकेज दिला देते हैं, पैकेज दिलाने के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए लोगों को ट्रेंड करने के लिए, लोगों को आगे लीड करके रास्ता दिखाने के लिए, वो लोग नहीं लेते हैं। इस वजह से ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। और जैसा राकेश जी ने शुरुआत में ही बताया था कि एक तरीका तो ये है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, कोई हमको लाला करके देता रहे तो हम अपना पेट भरते रहे, या फिर हम खुद अपना पेट भरना सीख लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला ऑप्शन पे हमको जाना है और ये देखना है कि अपना पेट यदि स्वयं भरना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कुछ स्लाइड्स हैं, उनके माध्यम से
मैं एक एक करके कुछ बातें आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन आज यहाँ पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत मुश्किल से ये समय मिलता है जब हम और आप अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसमें बदलाव ला करके आज तक जो कुछ भी हुआ है, आज हमारी समझ हो सकता है कुछ थोड़ी सी बदले। कई बार ये होता है कि हम अंधे में काम करते रहते हैं, एक उम्मीदों पे काम करते रहते हैं और हमें लगता है कि आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि चीजों को पकड़ के, जिन चीजों पे ध्यान देना है, उन चीजों को यदि नहीं समझ पाए तो जिंदगी भर भी काम करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपको आज के दिन ये समझ में आ गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हम सफल हो सकते हैं और उस पर आज से चलना दिया आपने शुरू कर दिया, तो एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, एक अच्छा इतिहास बना सकते हैं, एक अच्छा अंत बना सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ने वाला है कि आज यदि चीजों को समझ लिया और आज से यदि हमने कुछ बदलाव कर लिया तो आगे आने वाला जीवन हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। आप किसी भी वजह से किसी भी लेवल पर है, किस पोजीशन पर है, मुझे नहीं पता आपका बिजनेस क्या है, लेकिन आज की इस मीटिंग का प्रयोजन ही सिर्फ एक ही है कि हम कैसे हम जो काम कर रहे हैं और हमें जो काम करना है, मैं आपको जो बताने वाला हूं और आप जो कर रहे हैं उसको देख लें कि उसमें क्या मिस्टेक्स आ रही है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मैं तो यार पूरी तरह से फोकस हूं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि यदि आप मेहनत कर रहे हो, यदि आप फोकस्ड हो, यदि आप पॉजिटिव हो, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, वो हमको देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि हमने उन चीजों को फोकस करके, उन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो अगले 6 महीने में काया पलट हो सकती है। अगले 6 महीने में आज तक जो नहीं हुआ वो सारा कुछ हो सकता है। क्या तैयार है इस कमिटमेंट के लिए, कुछ चेंज करने के लिए? देखो, एक तो ये है कि जैसा चल रहा है जीवन वैसा चलता रहे, या दूसरा ये है कि थोड़ा सा ठहराव लेकर के आए और देखें कि भैया हमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ में समझने की कोशिश करें कि क्या करने से ज्यादा बेहतर होगा। और आज वो समय है जहां पर हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपके साथ में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं स्लाइड शेयर करता हूं और देखते हैं कि वास्तव में हमने करना क्या है। स्लाइड दिख रही है आपको? जी सर, दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। तो ये पर्पस है हमारा, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अगर चाहिए मोर का मतलब ये हो गया, अगर चाहिए बहुत ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, इंग्लिश में लिखा हुआ है मोर, तो बन जाइए कोर। मतलब कोर बनने के लिए यहाँ पर कोई बात कही जा रही है। अब ये कोर क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोर का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं पर नजर डालेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपके दोस्तों का सर्कल हो, है ना, कहीं पर भी यदि नजर डालोगे, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी नजर डालोगे, तो कोई भी चीज दुनिया में चलती है तो वो किसी ना किसी की वजह से चलती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया में किसी भी जगह पर कोई भी चीज चलती है तो उसको कोई चलाने वाला होता है जिसकी वजह से ये चलती है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि राजनीति की बात करें तो राजनीति में बहुत सारे नेता रहेंगे, लेकिन कोई एक नेता रहेगा जिसके पीछे सारे के सारे लोग चलेंगे। तो किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो जिसके पीछे सब लोग चलेंगे उस व्यक्ति को कोर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिसके पीछे सारे के सारे लोग आगे आजू बाजू आपको दिखाई देते हैं, वही निर्णय लेता है, वही लोगों से बातचीत करता है, वही डिसीजन लेता है, वही लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता है, योजनाएं बनाता है, सारी चीजें वो करता है। तो वो एक व्यक्ति होता है जो कुछ ना कुछ करता है, जिसके करने से कुछ ना कुछ होता है। वो अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, वो बुरा करेगा तो बुरा होगा, जैसा वो करेगा वैसा होगा। ये हो गई आपकी राजनीति की बात। अब यदि हम बैंक की बात करेंगे, किसी बैंक में बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो कोई एक आदमी होता है जो सबसे ज्यादा टेंशन लेता है, सबसे ज्यादा कोई ना कोई डिसीजन लेता है, सबसे ज्यादा वो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी बैंक चलती है।
उस बैंक में कौन आदमी होगा जो कोर होगा, जिसकी वजह से वहां पे सारी एक्टिविटी होगी? मेरे ख्याल से वहां का ब्रांच मैनेजर होता है, सारी जिम्मेदारी लेता है। सबसे पहले वो आता है, ताला खोलता है, आकर के सारी चीजें व्यवस्थित करता है। जितने भी लोग आते हैं देखते हैं कि हेड को कैशियर का काम कौन करने वाला है, क्लर्क कौन रहेगा, आज का किस काम को क्या करना है, कैसे करना है, सारी प्लानिंग जो बना करके देता है एक व्यक्ति होता है जो वहां का ब्रांच मैनेजर होता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ब्रांच चलती है। तो उस ब्रांच में कोर कौन कहलाएगा, उस बैंक में कोर कौन कहलाएगा? निश्चित तौर पर वहां का जो ब्रांच मैनेजर है वो कोर कहलाने वाला है। यहां बात समझ में आई? हमारे घर में यदि घर में देखेंगे तो घर में कोई ना कोई एक इंसान होता है जिसके बोलने से, जिसके काम करने से, जिसके डिसीजन लेने से, जिसकी योजना बनाने से पूरा घर चलता है। और वो आदमी जो घर को चलाता है वो कोर कहलाता है। उसकी कैपेसिटी, उसकी कॉम्पिटेंस और सारी चीजें मिलकर के एक अच्छा या बुरा परिवार कैसा चलेगा उस कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चलने वाला है। ठीक है, दुनिया की किसी भी फील्ड में आप देखोगे तो एक कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो जिम्मेदारी लेता है, जो अलग तरीके से दिखाई दे देता है, जो चिंता करता है, जो दौड़ दौड़ करके काम करता है, जो योजनाएं बनाता है, जो कहीं ना कहीं उस काम को आगे कैसे करना उसकी जिम्मेदारी लेकर के वो बढ़ाता है। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। अभी आपको इस बिजनेस में ये समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस जो चलने वाला है, कौन सा बिजनेस? जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, किसी ना किसी के कुछ करने से कुछ होने वाला है। और जो करता है, जिसके करने से कुछ ना कुछ होता है, वो व्यक्ति कोर कहलाता है। सारे लोग एक सरी का काम नहीं करते हैं, सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, सारे लोग, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो किसी के पीछे पीछे चल के, अनुयायी बन करके, फॉलोअर बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेकर के, एक लीडरशिप दिखा करके सारी चीजों की जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ाते हैं। अब आप अपने बिजनेस में देख लो कि आपके बिजनेस में ऐसे कौन लोग हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो आपके लिए योजनाएं बना करके देते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो आपके लिए मीटिंग्स लेते हैं, आपके लिए सारा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, आधी रात तक काम करते हैं, सुबह से फिर काम शुरू कर देते हैं, उनको चिंता होती है, आगे का देखते हैं, सारी चीजें आपको लाला करके देते हैं, सिस्टम बनाते हैं, आपके साथ मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों के नाम आप खुद अपने आसपास में देख पाओगे, निश्चित तौर पर देख पाओगे। अब ये देखने की जरूरत है कि देखने में बाहर से इंसान सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो कोर होते हैं वो कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मैं या तो आपको अभी नाम याद आ रहे होंगे, आप क्या करते हो वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपके नेटवर्क में ऐसे कौन लोग हैं जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा टेंशन लेते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और सारी चीजों को आगे, उनकी वजह से सारी चीजें होती है। आपको बिल्कुल चेहरे याद आने शुरू हो गए होंगे। आ रहे कि नहीं आ रहे ये बताओ मुझे। आ रहे हैं ना आपको ध्यान? निश्चित तौर पर आपको ध्यान आने शुरू हो गए। अब मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आपको जो कुछ भी इस बिजनेस में करना है उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना है जो सफल है इस बिजनेस में, जो कामयाब है। उस कामयाब व्यक्ति की जो शैली है, उस कामयाब व्यक्ति के काम करने की जो क्षमताएं हैं, यदि वो हम बढ़ा लेते हैं और वो उस लेवल पर अपनी समझ को लेकर के आ जाते हैं, तो आप समझ लेना आपके साथ में भी काम होना शुरू हो जाएगा। काम नहीं होगा इसका तो मैं मान ही नहीं सकता। कोई भी आदमी किसी भी बैकग्राउंड से आकर के इस बिजनेस में कामयाब 200% हो सकता है। यदि नहीं होगा तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह रहने वाली है कि हमें जितना काम करना था हम अपने हिस्से का उतना काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हमें जिन चीजों को सीखना है उन चीजों को नहीं सीख रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस रुका हुआ है। हमें जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं, इस वजह से ये काम रुका हुआ है। और कई बार हमको हमारी गलत धारणा बन जाती है कि ये बिजनेस प्रोडक्ट के महंगे होने की वजह से नहीं चल रहा है, या प्रोडक्ट में ये कमी है, वो कमी है, प्लान में ये कमी है, वो कमी है, दूसरी कंपनी ऐसा करती, ये आदमी ऐसा करता, अपलाइन हमारी ठीक नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी बातें होंगी जो हमारे दिमाग में बैठी हो सकती हैं।
लेकिन मैं एक ही चीज बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस में सफलता या असफलता की जो जिम्मेदारी होगी या जो कारण बनेगा वो हम खुद बनेंगे। कोई दूसरे को कितनी भी उंगली दिखा दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज यदि सिर्फ इस मीटिंग से ये समझ में आ गया कि आपकी सफलता के और असफलता के सिर्फ आप ही हैं जिम्मेदार, यदि ये बात समझ में आ गई तो आज के बाद से बिजनेस आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और यदि आप सोचते हो कि सिर्फ ज्वाइन कर लेने से आपका काम होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि आप सोचोगे कि अपने आप कुछ हो जाएगा, कोई आएगा जो हमारे नीचे ज्वाइन कर लेगा, संजय जैन जैसा कोई आदमी मिलेगा, राकेश जैसा कोई आदमी मिलेगा जो आपकी एक लेग में रहेगा, दूसरी लेग में अमित पाठक जैसा कोई आदमी आज नहीं कल मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, लोग मिलेंगे, संजय जैन जैसे भी मिलेंगे, अमित पाठक जी जैसे लोग मिलेंगे और राकेश जायसवाल जैसे लोग भी अभी बहुत हैं। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसे को तैसा मिलता है। हेलो, जैसे को तैसा मिलता है। इसलिए यदि आप अपने आप को बदलोगे तो आपको भी बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। और यदि आप सोचोगे कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा और लोग आपको अच्छे मिल जाए, बहुत मुश्किल है। सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं हम, और उम्मीदों से जिंदगी नहीं चला करती है। उम्मीदों से सिर्फ बिजनेस चल गया होता तो फिर क्या बात थी। कोई भी आदमी अपने घर से नहीं निकलता, सिर्फ घर में बैठकर उम्मीदें कर रहा होता। ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको वो इंसान बनना है जिसके वजह से आसपास में सारे के सारे डेवलपमेंट होते हैं। आपके बिजनेस में निश्चित है कोई ना एक आदमी होता है जिसकी वजह से वो बिजनेस चल रहा होता है। तो आप यदि थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ठहरो, देखो, पता करने की कोशिश करो कि क्या मेरे करने से कुछ होता है, क्या मेरी वजह से ही सारा कुछ चल रहा है, कि कोई और कर रहा है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। इसको सबसे पहले ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो। और यदि किसी और के करने से चल रहा है तो उसका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस उसमें चल रहा होगा, लेकिन वो तेजी कभी नहीं आ सकती है जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में, आपकी जिम्मेदारी लेने के बाद में होने वाला है। तो आज से आपको जिम्मेदारी लेने वाला बनना है सबसे पहली बात, और कोर बनना है। कोर का मतलब ये होता है कि आदमी, देखो, पैदाइशी भी कोर हो सकता है, और यदि पैदाइशी कोर नहीं है, ठीक है, तो उन कोर के गुणों को हम विकसित भी कर सकते हैं, उन कोर की स्टेप्स को फॉलो भी कर सकते हैं। और आज ये पूरा का पूरा सेशन हमने इसी बात के लिए बनाया हुआ है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करेंगे जिन्हें आपने चेक करना है, जिनको आपको फॉलो करना है। और यदि उन पॉइंट्स को, उन 10 बातों को, कोर के 10 स्टेप्स हैं, उन 10 स्टेप्स को यदि आज से गांठ बांध ली कि कुछ भी हो जाए मुझे इन 10 स्टेप्स को करना है, मतलब करना है, यदि ये कमिटमेंट अपने जीवन में लेके आ जाते हो तो आपके साथ में निश्चित तौर पर आंतरिक बदलाव भी होंगे और बिजनेस के हिसाब से आपके डेवलपमेंट होना भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ दिक्कत क्या है कि कोई भी आदमी काम नहीं करना चाहता। हर आदमी ऐसे आदमी को ढूंढना चाहता है कि काम मुझे ना करना पड़े, लेकिन वो आदमी साइन अप हो जाए तो मेरा काम हो जाए। और इसी में जो है ज्यादातर लोग घर बैठे रह जाते हैं, वो ढूंढते रह जाते हैं, उनको वैसा आदमी मिलता नहीं। हाँ, लेकिन यदि आप काम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, एक शेड्यूल बना करके बढ़िया अपनी जिंदगी में कमिटमेंट के साथ में काम करने वाले हो, तो निश्चित तौर पर आपको भी वैसे लोग मिलते जाएंगे। और यदि आप सोचते हो कि सिर्फ एक आदमी ढूंढ ले तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो ढूंढते रह जाओगे। आपके साथ वैसा नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ तक जो बातें बताई आपको समझ में आई बात? हेलो, बिल्कुल। अब ऐसी कौन सी बात है जिसको यदि हम कर लेंगे तो हमारी लीडरशिप बढ़ेगी, हम जिम्मेदारी लेंगे, हम में अंतर, लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, हम में अंतर आना शुरू हो जाएगा। यदि आप बोलो तो वो सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। उसको आज से फॉलो करना शुरू करोगे, अगले 6 महीने में आपको अंतर पता चल जाएगा कि अभी क्या चल रहा था और अगले 6 महीने बाद क्या चलेगा। आप बोलो तो बता दो, बताऊं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, चलो मैं बता देता हूं। तो कोर के 10 स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और 10 स्टेप्स यदि इनको फॉलो कर लिया तो आप कोर बनेंगे। यदि इन 10 स्टेप को, जो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये 10 स्टेप जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं
वो आदमी जो इन 10 स्टेप्स को पूरा का पूरा वैसा का वैसा फॉलो करता है, उस व्यक्ति को हम कोर कहा करते हैं। और कोर की वजह से ही पूरा बिजनेस होता है, और कोर होने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर डायमंड बनता है ना। मजेदार बात कि कोर बन गए आप तो डायमंड तो बन ही जाओगे। तो कोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कोर निश्चित तौर पर हमें बनना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास कोर बनने का रहना चाहिए। कोर के जो 10 स्टेप्स है वो मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है, एक मिनट, आपको ये दिखाई दे रहा है? राकेश जी? यस सर, यस सर। ठीक है, देखो हमारे पास में 3 विकल्प हैं। चलो ये तो मैं नहीं समझाता हूं, इसकी जगह मैं ये समझाता हूं। देखिए 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हमको ये समझना बहुत जरूरी है। 4 पिलर हैं, इन 4 पिलर को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो पिलर है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे, कोई अच्छी सी कंपनी होना चाहिए। ठीक है, पहला पिलर, पहली हमारी जो जरूरत है, पिलर आपके पास में बहुत बढ़िया होना चाहिए। नंबर सेकंड जो है, अच्छा सिस्टम होना चाहिए। और नंबर थर्ड जो है, आपके पास में अपलाइन अच्छी होनी चाहिए। और नंबर फोर्थ जो है, आपके पास में आप क्या है, उसके बाद में सबसे बाद में वो बात आती है। तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। अभी ये बताओ कि कंपनी के बारे में कोई डाउट है क्या आपको? 20 साल पुरानी कंपनी है जिसके साथ में हम काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आजकल परसों में आई हुई है। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब 2 दशक से ये कंपनी मार्केट में लगातार काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रही है, और हर हफ्ते के बहुत बढ़िया कंपनसेशन प्लान के जो भी हम दिखाते हैं उसके कमीशंस के लगातार हर हफ्ते ये पे आउट कर रही है। इससे बेस्ट कंपनी ना तो थी, ना है, ना आगे रहने वाली है। हम आगे हैं, हमेशा आगे रहने वाले हैं। तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है, कंपनी को लेकर के मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट है। हम देखते हैं कंपनी के बारे में। 5 डायरेक्टर्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। 14 दिसंबर 2000 को ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। ये तो सब बेसिक चीजें जो आपको पता ही है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, टाइम जो है हमारा थोड़ा सा ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन ये पिलर के बारे में राकेश जी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सकते हैं वो इकट्ठी करें, और ये हमेशा लोगों के साथ में बार बार शेयर करें। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक लॉ लेकर के आई थी 2016 में, और अभी तक जो हम काम कर रहे थे इसी तरह से कर रहे थे। लेकिन हमारी जो कंपनी थी उसने चौथे नंबर पर अपने जो भी गाइडलाइन थी उनको कंप्लाइंस कर करके ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। जिस कंपनी को गवर्नमेंट ने बता दिया हो, जिस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही हो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमें किसी भी तरह की कंपनी को लेकर कोई लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन या मन में कोई बात रहनी नहीं चाहिए। जो कंपनी 20 साल से चल रही है, ये है लीगल प्रूफ, ये जीएसटी नंबर वगैरह है, ये कंपनी का पैन कार्ड है, ये ISO सर्टिफिकेशन है 2001-2015, ये कंपनी का हेड ऑफिस है। और ये तो बहुत पहले का फोटोग्राफ है, अभी कंपनी तो पूरी तरीके से बदल गई है। अभी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि जितनी भी जगह लेते हैं वो हर बार छोटी पड़ जाती है।
और पैंडेमिक के जस्ट बाद में कोविड की जो प्रॉब्लम हुई थी, कंपनी ने करीब करीब 50,000 स्क्वायर फीट का एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कह सकते हैं या डिस्पैच सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्पैच सेंटर तैयार किया है, जिसके फोटोग्राफ मैं यहाँ नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन आपको अपनी अपलाइन से कुछ वीडियोग्राफ भी मिल जाएंगे, कुछ फोटोग्राफ भी मिल जाएंगे, और ज्यादातर लोगों ने उन सारे के सारे फोटोग्राफ्स को देखा भी होगा। और अभी फुल फंक्शनिंग में आ गई है हमारी कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से। अभी कंपनी की ये एक बेंचमार्क सेट करने में लगी हुई है कि कैसे जल्दी से जल्दी कंपनी दिल्ली एनसीआर में तो 24 घंटे में, मतलब आज रात में जिनके ऑर्डर आ गए हैं, कल दिन भर में उनके यहाँ घर पर वो ऑर्डर पहुंचा दिए जाएंगे। और बाहर मान लीजिए आप रायपुर में है, बिलासपुर में है, तो अगले 48 से 72 घंटे में ये प्रोडक्ट आपके घर पर किसी भी हालत में डिलीवर हो जाएंगे। ये कंपनी का पूरी तरीके से प्रयास चालू है और इसमें कंपनी को सफलता मिलना शुरू हो गई है। तो हमारी कंपनी हर तरीके से कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर के आए, उनको कैसे जल्दी से जल्दी आपके घरों तक पहुंचाए, कैसे अच्छा से अच्छा कंपनसेशन प्लान लेकर के आए, ये लगातार 20 सालों से इस तरह से काम करते आ रही है। और यही वजह है कि हमारी एक इकलौती कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा अचीवर्स हैं, सबसे ज्यादा कैपिंग अचीवर्स हैं, सबसे ज्यादा डायमंड्स हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप पर जाने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर के ऐसी कंपनी जो नंबर 1 है, हमें फक्र है, हमें नाज है कि ऐसी कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो कंपनी की तरफ से तो कोई डाउट नहीं है, ये वही कंपनी है जिसको मैंने ज्वाइन किया था, ये वही कंपनी है जिसको राकेश जी ने ज्वाइन किया था, ये वही कंपनी है जिसको आपने भी ज्वाइन किया हुआ है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे कोई जीरो बैलेंस से शुरू किया था, आपने ज्वाइन किया तो जीरो बैलेंस के साथ में ज्वाइन किया। अब इसके बाद में काम कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आगे आपको किस तरीके से सफलता मिलने वाली है। तो कंपनी की तरफ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 पिलर है, 4 पिलर में ये कंपनी के बारे में मैंने बातचीत करी आपको। दूसरी बात है सिस्टम की, जिन सिस्टम पे हम रह करके काम कर रहे हैं, तो सिस्टम के बारे में भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपकी अपलाइन ने बहुत बढ़िया सिस्टम्स बना रखे हैं, उस सिस्टम्स पर बहुत सारे लोगों ने चल के बहुत अच्छी सफलता हासिल कर रखी है, और एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाया गया है। तो सिस्टम की तरफ से भी कोई हमें डाउट नहीं है कि सिस्टम में कोई कमी है, सिस्टम में कोई चीज ऐसी है जो रह जाती है। जब इतने लोग सफल हो सकते हैं तो हमारी सफलता भी निश्चित है, यहाँ पर निश्चित हो सकती है। सिस्टम के बारे में, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सबसे ज्यादा डायमंड, सबसे ज्यादा अचीवर, सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर, सबसे ज्यादा पैसा कमाने लोग यदि कहीं पर है तो ये है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और आप और आपके अपलाइन के सभी लोग ऐसे सिस्टम को आपको दे रहे हैं जहां पर सफलता आपकी निश्चित है। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ टाइम एंड मनी। सिस्टम का मतलब कुछ इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, सेव योर सेल्फ टाइम एंड एनर्जी, सिस्टम एंड मनी। आपको करना है क्या है, सिंपल है। इसमें करने के लिए आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद में आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद में आपको अर्न करना है। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत कब हो जाती है कि हम सीधे सीधे ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, अर्न करने की बात सोचते हैं, लर्न करने की बात सोचते नहीं है। और लर्न करने के लिए जब भी मौके आते हैं, अपलाइन बुलाती है, हम आ जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, एक्शन लेने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो हमको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद में लर्न करना है, और लर्न करने के बाद में आपको अर्न करना है, तब जाकर के आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और ज्यादातर गलतियां कहाँ होती है कि ज्वाइन करने के बाद में ये लर्निंग पार्ट जो है वो आदमी भूल जाता है, छोड़ देता है, और सीधे अर्निंग करने की वो बात सोचने लगता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो कि एक बहुत बड़े नेटवर्कर रह चुके हैं, नेटवर्किंग के ऊपर उनका अपनी फिलॉसफी है, उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, 2-3 किताबें लिखी हुई है। एक बिजनेस स्कूल करके एक बहुत बढ़िया बुक है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और समझ में आएगा कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम और जो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। व्हेन यू आर यंग,
वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। जब आप यंग होते हैं तब आपको जो काम करना है वो लर्न करने के लिए करना है, ना कि अर्न करने के लिए करना है। और यही गलती हम कहीं ना कहीं कर देते हैं कि हम लर्निंग की बात हमें समझ में नहीं आती है, हम सीधे अर्निंग की बात करना शुरू कर देते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा आप लर्न करोगे, कल परसों एक मिनट मेरा इसमें कल एक मतलब सेंट्रल न्यूज चैनल पर, नेशनल न्यूज चैनल पर मेरा इंटरव्यू आया था। कितने लोगों ने देखा था? कितने लोगों ने देखा था इंटरव्यू? यदि नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसमें मैंने एक ही चीज बात कही थी कि जीवन में यदि मैं कामयाब हुआ था तो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि मेरे को पढ़ने का इंटरेस्ट था। मैं जैसे जैसे पढ़ता चला गया वैसे वैसे मैं जिम्मेदारी लेता गया, मेरे में आंतरिक बदलाव आना शुरू हो गया। मैंने आगे बढ़ने के लिए सारी कोशिश करना शुरू कर दी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया। तो आपके लिए भी मैं एक ही चीज एडवाइस करना चाहता हूं कि यदि आप आगे जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आगे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आपको लर्न तो करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग यदि आप सोचते हो कि आप कामयाब हो जाओगे तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो सीखो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा इस बिजनेस में आपको कामयाबी मिलने वाली है। अभी ये स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गई सिस्टम की बात, कंपनी की बात। अब आती है अपलाइन की बात। तो आप मुझे बताओ कि आपकी अपलाइन में एक से एक बेहतरीन लोग हैं, एक से एक बेहतरीन लोग हैं। 1200 के आसपास में तो डायमंड है, डायमंड उससे ऊपर के लोग हैं। किसी भी एक कंपनी का इंडिया की नाम बता दो मुझे जहां पर इतने सारे लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित किया है। 1200 डायमंड तो ये सामने है, इनके नीचे बहुत सारे रूबीज हैं, उनके नीचे बहुत सारे एमरल्ड्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। यदि आप इसकी बात करते हैं तो आप खुद देख लो कि आपकी अपलाइन में कैसे कैसे लोग हैं। अपलाइन की यदि बात करें तो आपके साथ में राकेश जायसवाल जैसे शानदार एक ऐसी शख्सियत आपके साथ में है जिन्होंने इस बिजनेस में मरकरी लेवल को अचीव करके दिखाया हुआ है। ना केवल वो खुद मरकरी है, उनके नेटवर्क में भी लोग मरकरी हैं और बहुत सारे लोग डायमंड के लेवल पर हैं। अभी आप सोच लो कि एक ऐसे नेटवर्क को आप बिलोंग करते हैं जहां पर एक शानदार शख्सियत, मतलब अपलाइन में एक से एक बेहतरीन लीडर्स आपके पास में है। फिर दूसरा यदि हम देखेंगे तो प्रकाश वर्मा जी, मरकरी लीडर, बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी आपके साथ में है। और ऐसे कमिटेड लीडर्स के साथ में यदि हम काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा फ्यूचर बिल्कुल हमारा सुरक्षित है। आप देखो और कामयाब लीडर आपके बीच के लोग हैं जो आपके आसपास से, आप ही के शहरों से निकल के उन्होंने कामयाबी लेकर के दिखाई है। अमित पाठक जी है, मरकरी लेवल पर है, बहुत बढ़िया उन्होंने काम करके दिखाया है, बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम करते हैं। अतुल पाठक जी हैं, वीनस लेवल पर है। वीनस बोले तो 50,000 से ज्यादा का जिनका नेटवर्क होता है, ऐसे व्यक्ति को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए वीनस लीडर। तो वीनस लीडर के रूप में आपके पास में जब शख्सियत है तो आप बताओ कि जो व्यक्ति मरकरी बन सकते हैं, जो लोग वीनस बन सकते हैं, वो आपको डायमंड तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उनका कमिटमेंट तो उन्होंने दिखा करके अपने को एक एक लेवल पर लेकर के आ गए। अभी आपकी बारी आती है कि आप कैसे अपना कमिटमेंट दिखा करके उन पंक्तियों में जाकर के आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद में आप देखो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, नीलम संजीव जी जो ट्रिपल डायमंड है हमारे इस बिजनेस में। इतने बेहतरीन लीडर जब हमारे साथ में है, देखो ये यदि इस लेवल पर आए तो कमिटमेंट की वजह से आया है। ऐसा नहीं होता है कि आदमी ने ज्वाइन कर लिया और 2 साल बाद बोले कि साहब मैं तो मरकरी बन गया, मैं तो डायमंड बन गया, मैंने तो ये अचीव कर लिया। ऐसा नहीं होता है। लोग अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं फोकस बना करके जब काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो उनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाती है। वही आपने भी करना है। जिंदगी के कुछ साल पूरी तरीके से फोकस बना करके यदि आप इस बिजनेस को दे देते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। फिर शैलेंद्र साहू जी हैं, हमारे डायमंड लीडर हैं, बहुत बेहतरीन,
इन्होंने अपना कमिटमेंट दिखा करके बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करी है। बीसी पाठक जी हैं, शानदार शख्सियत, बहुत बढ़िया कमिटमेंट के साथ में इन्होंने अपने आप को डायमंड लेवल पर पहुंचाया है। ये इतने साधारण से लोग हैं जो आपके बीच में हैं, जिनको देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे ग्रुप की, दूसरे किसी शहर की बात कर रहा हूँ, ये आप ही के बीच के लोग हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगियों को बदला है। ये है मिस्टर बीसी पाठक जी। फिर किशन नेताम जी है। किशन नेताम जी को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप ही के शहर के हैं, आप ही के बीच के हैं, आप ही की लैंग्वेज में बात करते हैं, सारी चीजें हैं। तो जब हमारे पास में इतनी बेहतरीन लीडरशिप है, देखो बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन सिस्टम है, बेहतरीन अपलाइन है, जब सारी चीजें बहुत बेहतरीन है तो अभी रह जाती क्या बात है? सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि अब हम क्या करते हैं। अभी बात हमारे ऊपर आती है। हम अपलाइन के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, हम सिस्टम के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, हम कंपनी के ऊपर बात नहीं कर सकते। उसी कंपनी में रह करके इतना बढ़िया सिस्टम मिला जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने कामयाबी ली हुई है। अभी जो कुछ भी बात आ रही है वो सिर्फ आप लोगों को समझने की है कि आप कैसे इस बिजनेस में फोकस बना करके काम करेंगे तो आप इस जिंदगी में बहुत अच्छी कामयाबी ले सकते हैं। और फोकस के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि होता क्या हमारे सामने। हम कहीं ना कहीं देखते रह जाते हैं, विचार करते रह जाते हैं, और कोई दूसरा आदमी आता है और कुछ ना कुछ हमसे आगे बढ़ जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं। दिखाई दे रहा है भैया? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अभी मैं इसको चालू करता हूँ, देखें फिर इस पर बात करते हैं। आप भी इसी लायनेस की तरह हो। आपके सामने भी आपकी जिंदगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती जा रही है। कुछ अपॉर्चुनिटीज बड़ी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोटी है। आप सोच रहे हो हाँ आपको करना है, हाँ आपको आगे बढ़ना है, हाँ आपको लाइफ में चेंज लाना है, पर बैठ गए ऐसे ही बैठ जाओगे तो कैसे होगा। अगर आपको जिंदगी में चेंज लाना है तो आपको उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही देखते जाओगे तो देखते ही रह जाओगे। अगर कुछ करना है, आपकी जिंदगी में चेंज लाना है, आगे बढ़ना है, तो कूद जाओ मेरे दोस्त। देखो मत, आर या पार कर दो। अगर जिद नहीं लाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जिद होनी चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए, वरना होगा क्या, होगा ये, आपके पीछे से कोई आएगा और आके आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से ले जाएगा और आप बैठ के देखते ही रहोगे। देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर आगे बढ़ना है तो आर या पार ऐसे ही लाइन की तरफ जाना पड़ेगा, और कुछ कर दिखाना है तो जिद लानी पड़ेगी, वरना लोग आगे बढ़ते जाएंगे और तुम ऐसे ही बैठ के देखते जाओगे। अगर कुछ करना है तो स्ट्रेंथ लाओ, सोचो मत, कुछ करके दिखाओ। अगर बैठे रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो कैपिटल नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं तो पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, तो क्या करोगे आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कुछ करना है तो उठो और कुछ करके दिखाओ मेरे दोस्त। आई बात समझ में? और हमारे साथ में भी कहीं ना कहीं इसी तरह की कुछ बातें होती रहती है कि हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कुछ हो जाएगा, उम्मीदें करते रहते हैं कि बढ़िया। उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ उम्मीद करने से ये बिजनेस होने वाला है क्या? ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों पर विचार करने की जरूरत है। अब बारी आ जाती है किसकी बारी आ गई? किसकी बारी आ गई? सेल्फ। सेल्फ की। सेल्फ का मतलब क्या है? हम खुद। ठीक है, कंपनी बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, अपलाइन बढ़िया, अभी अपन बढ़िया है कि नहीं ये देखना है। और ऐसा कहा गया ना कि तो दुनिया ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको 10 ऐसे सीक्रेट्स देने वाला हूं
जिसपे यदि आपने गांठ बांध ली, जिसपे चलना शुरू कर दिया, आपको भी कोर बनना है और आपकी टीम में जितने लोग आ रहे हैं उनको भी कोर बनाना है। यदि ये फार्मूला देख लिया तो आप में बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से बदलाव आएंगे। आपको खुद धीरे धीरे लगने लगेगा कि नहीं यार, पहले से मैं बढ़िया डेवलप कर रहा हूं, और सारी चीजों को पार करके मैं सीधे आपको 10 कोर स्टेप्स पर आता हूं। ठीक है, 10 कोर स्टेप्स। एक मिनट। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। 10 कोर स्टेप में पहला स्टेप जो है, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। कोर उस आदमी को कहते हैं जो हमारे 8 स्टेप्स को जानता है, हमारी सक्सेस के 8 स्टेप्स को जानता है। हमारी सक्सेस के 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? मैं थोड़ा सा आप लोगों में से किसी से पूछूंगा। किससे पूछूं? तो आप लोग तैयार रहना, मैं किसी से भी पूछूंगा 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो बढ़िया हो जाएगा। निशा साहू, सुन रही हो मुझे? आ जाओ बेटा, आप बताओ 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं सक्सेस के। आर यू एबल टू हियर मी? आप सुन रही हो? आप अनम्यूट करो एक बार। राकेश जी हेल्प करो अनम्यूट करने के लिए। यस सर, डन सर। निशा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। 8 स्टेप्स। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सॉरी, जी। गुड इवनिंग जी। जी, सबसे पहले सर, जिस वर्क को आप कर रहे हो उसमें आपका हॉनेस्टी रहना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद सर आप अपनी टीम को एक मतलब बोलना चाहिए कि जिम्मेदारी, हर चीज के लिए जिम्मेदारी रहे, हर चीज को आगे बढ़कर चले। और चलो देखो निशा मैडम, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, और हमारे इस बिजनेस में अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। 8 स्टेप सक्सेस के बिल्कुल वेल डिफाइंड है, जो हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, ये पता है? यस ये सर। 8 स्टेप्स है ना? तो अब एक एक करके बताओ मुझे 8 के नाम। नंबर फर्स्ट क्या है? इनविटेशन। ड्रीम, पहला तो ड्रीम है। जी जी जी। ड्रीम, फिर उसके बाद में लिस्ट, लिस्ट, उसके बाद में इनविटेशन, इनविटेशन, उसके बाद में सौदा प्लान, सौदा प्लान, फिर उसके बाद में जी फॉलो अप। बहुत बढ़िया फॉलो अप, उसके बाद में सर बार बार फॉलो अप करना है। फिर उसके बाद है आपका क्लोजिंग, नहीं, FIM। नो नहीं, FIM भी बाद में, FIM 8 स्टेप में नहीं आता है। फिर बी ए टीम प्लेयर, ऐसा करके आता है कुछ, बी ए टीम जी प्लेयर, सर। है ना? फिर उसके बाद में 100% यूजर, कितने हो गए? 7। और फिर एक जी है जी। टेप, बुक्स एंड फंक्शन, ये हमको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करके ये टेक्निक, 8 चीजें यस जो सर, है टेक्निक जी। बार बार आपको बताई जाती है। ठीक है, तो ये जो कोर होता है उसको 8 स्टेप के ऊपर मास्टरी होती है। जब भी उसकी कोई टीम में ज्वाइन करेगा, जब भी वो किसी को एक्सप्लेन करना होगा, वो खुद अपने आप को इन 8 स्टेप में, उसको पता होता है लिस्ट कैसे बनाना है, उसको पता है अपने ड्रीम क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसको फॉलोअप करना आता है, फॉलोअप कैसे किया जाता है, क्या करना पड़ता है। तो ये जो है कोर जो होता है, he knows and follows 8 steps of success, उसको इन 8 स्टेप्स के बारे में पता होता है, उनको वो फॉलो करता है और उसके बारे में मास्टरी होती है। तो अभी मुझे बताओ, कोर नहीं बनेंगे तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे क्या? नो सर, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप म्यूट कर लो। और मुझे लगता है निशा साहू जी के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने पार्टिसिपेट किया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कोर के मैं 10 स्टेप्स आपको बता रहा हूं। 10 स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप्स है नंबर फर्स्ट, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान,
और शो द प्लान के बाद में आपका हो जाएगा फॉलोअप, फॉलोअप के बाद में होगा बी अ टीम प्लेयर, उसके बाद में हो जाएगा 100% यूजर, और उसके बाद में हो जाएगा टेप, बुक्स एंड फंक्शंस। ये सारी चीजें अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आपको फ्राइडे को, हर फ्राइडे को आपको बताई जाती है। इसके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता है, और यदि ये रुक गया तो सारी चीजें रुक जाएगी। अभी आप मुझे बताओ कि लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, लोग काम करना शुरू कर देंगे और 8 स्टेप का कुछ जानते ही नहीं होंगे, तो बिजनेस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि हो रहा है, लेकिन नहीं हो पाएगा। और आपके जानने से सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आगे भी लोगों को बताना जरूरी है। तो वो आदमी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा जो जानता भी है और दूसरों को बताता भी है। वो खुद भी कोर बनता है और दूसरों को भी कोर बनाता है। अभी खुद कोर बनेगा नहीं और दूसरों को कोर बनाएगा तो काम होगा क्या? नहीं होने वाला है। तो आप इस मुगालते में नहीं रहना कि बगैर काम के कुछ होने वाला है। यदि बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको इन चीजों को डुप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। तो अभी नहीं जानते हो तो आप इस पे करना शुरू कर दो, कोई वक्त नहीं बिगड़ा हुआ है। 8 स्टेप को जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फ्राइडे की ट्रेनिंग का इंतजार करना है। आजकल तो इंटरनेट इतनी बढ़िया चीज हो गई है जहां पर आप दुनिया में खो भी सकते हो और बहुत सारी चीजें पा भी सकते हो। खो कैसे सकते हो कि वहां पर आप आधा घंटा 1 घंटा यदि बटन दबाते रहोगे पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन इस शेर की तरह यदि फोकस रहे कि मेरे को 8 स्टेप में मास्टरी करनी है, ऐसे ऐसे लीडर्स के आपको बहुत सारे 8 स्टेप के बारे में ट्रेनिंग्स मिल जाएगी जिनको आपको ढूंढना है, कलेक्ट करना है, उनको समझना है, बार बार सुनना है और सुनने के बाद में अपना एक फोल्डर बनाना है और अपनी डाउनलाइन में हेल्प करनी है कि भैया आप भी सुनो, मैं ये सीडी सुनता हूँ, मैं इसमें यूट्यूब पर इसको सुना, मैंने इस लीडर को सुना, मेरे को क्लैरिटी आई है, आप भी सुनो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को भी ठीक करो और जो आने वाली आपकी डाउनलाइन है उनके लिए भी तैयारियां करके उनको भी सारी चीजों के लिंक शेयर करो, उन वीडियोस को दिखाना शुरू करो। तो आप मुझे बताओ, आप और आपके लोग जब 8 स्टेप्स को जानते होंगे, लिस्ट बनाते होंगे, तो वो इनवाइट करेंगे तो फिर उनका प्लान होगा तो फिर उनके साथ में रिजल्ट मिलेंगे और फॉलोअप होगा। सारी चीजें उसके बाद में होना शुरू होती है। ये 8 स्टेप को जिसने नहीं समझा उसने समझ लो बिजनेस को ब्रेक करके रखा हुआ है। जब अपलाइन आती है तो वो स्पीड बढ़ाती है, वो एक्सीलेटर दबाती है और आपने जो है रोक करके रखा हुआ है उसको ब्रेक लगा करके रखा हुआ है। आप बताओ, अपलाइन बोलती है एक्सीलेटर दो और आप दबाते हो ब्रेक, तो काम हो पाएगा क्या? हेलो, ये तकलीफ है। इसलिए कामयाब वही होगा, सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद 8 स्टेप को तो घोट लेना है, याद कर लेना है, इसमें मास्टर बन जाना है और दूसरे जो आपकी डाउनलाइन में लोग आते हैं उनको भी कोर का ये पहला स्टेप बताना है। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये 8 स्टेप में जो 10 कोर स्टेप्स बता रहा हूं, इनमें से ऐसा नहीं है कि जो पसंद आएगा वो आप कर लोगे बाकी चीजें छोड़ दोगे। कोर का मतलब होता है 10 के मतलब 10 जो चीजें बताइए, जिंदगी इधर से उधर हो जाए, लोग इधर से उधर हो जाए, मेरा कमिटमेंट जो रहने वाला है सिर्फ इन 10 स्टेप को फॉलो करने का रहने वाला है। यदि जो भी आदमी इन 10 स्टेप को रोज करेगा, आप समझ लेना वो कामयाब होने वाला ही है। देखिए और कैसे होगा। नंबर 2, makes 10 calls and shows 5 plans every day. Makes 10 calls and shows 5 plans every day. कम से कम 10 लोगों को रोज कॉल करता है और कम से कम 5 लोगों को रोज प्लान दिखाता है। कोर ऐसा व्यक्ति कहलाता है जो कम से कम इतनी एक्टिविटी रोज करता है। अभी आप मुझे बताओ, आपने कोई दुकान खोल ली, आप कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, शटर कभी खोलते हो कभी नहीं खोलते हो, ऑफिस कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, फैक्ट्री यदि आपकी तो आप कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, और फैक्ट्री जाते हो, दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो कुछ आपको कुछ अर्निंग होगी क्या? कोई आगे कोई डेवलपमेंट होने वाला है क्या? लेकिन यहाँ इस बिजनेस में हम सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े और हमारे पास में चेक्स आते रहे, हमारा काम बहुत बढ़िया होता रहे। तो क्या ये सोचना सही है क्या? और जो कोर व्यक्ति है, जो डायमंड बनना चाहता है, जो डायमंड के मार्ग पर चल रहा है, जो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के मार्ग पर चल रहा है, उसको कुछ स्टेप्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रोज? बताइए मुझे।
आप ध्यान करो कि आज आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, क्या 10 लोगों को कॉल किया, क्या आपने 5 प्लान दिखाए क्या? और जो आदमी को जुनून नहीं है 10 कॉल करने का, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोर बनने के लिए हमें कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये 10 कॉल्स का हमने डिफाइन किया हुआ है, और जब आप करते हो तो दूसरे लोग आपको देखते हैं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है और सारी की सारी चीजें डुप्लीकेट होती है। अभी मुझे कमिटमेंट चाहिए, 8 स्टेप्स का मास्टरी कितने लोग करने वाले हैं वो डिसीजन ले लो। दूसरा, 10 का रोज का एक नियम लेना है। एक नहीं होता व्रत लेते हैं, व्रत करते हैं, व्रत में संकल्प लेते हैं कि कितना भी कुछ हो जाएगा हम ये काम करेंगे मतलब करेंगे, और ये चीजें नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। हम एक टाइम भोजन करेंगे, हम ये चीजें खाएंगे, ये इन चीजों को वर्जित करेंगे। तो वो एक कोर का कमिटमेंट होता है। हम एक व्रत रखते हैं, व्रत रखने के पहले कमिटमेंट करते हैं कि हम इन चीजों का पालन करेंगे। 9 दुर्गा के टाइम पर आपने देखा होगा कि लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमको ये करना है। कोर भी एक संकल्प है। संकल्प लेके ये स्टेप्स जो 10 बताए जा रहे हैं इनको करना है, मतलब करना है। अब आप देखो 8 स्टेप्स आपको पता होंगे तो आपकी ड्रीम लिस्ट इनविटेशन में मास्टरी हो जाएगी, जो बेसिक चीज है, इसके बगैर धंधा होता नहीं। और नंबर सेकंड, कम से कम 10 कॉल आप करोगे। यदि आपकी 10 लोगों की डाउनलाइन है, सारे लोग 10-10 कॉल करेंगे, 100 कॉल होते हैं। और सारे लोग 5-5 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 50 प्लान हो जाते हैं 10 लोगों में। लेकिन आपने अपने बिजनेस को रोक के रखा है, क्योंकि हम काम करते नहीं है और हम सोचते हैं कि दूसरा आएगा तो काम करेगा, तो वो हमको देखता है तो हमारे जैसा बनता है और आगे काम करता है। यदि आप कोर होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और मैंने तो ये देखा है कि एक तरफ भले ही मुश्किल से 1000 लोग हैं, आप समझना इस बात को जो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ 1000 लोग हैं और दूसरी लोग 100 लोग हैं, लेकिन ये 1000 लोगों में एक भी आदमी कोर नहीं है, लेकिन ये 10 लोगों में 5 लोग कोर हैं। तो आप ये समझ लेना कि ये 5-10 लोगों की जो टीम है, आगे चल के ये इनको क्रॉस करके पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। लेकिन ऐसी टीम जहां पे कोर नहीं है, 1000 लोग हैं, ये टीम कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप खुद कोर बने और आगे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर का कमिटमेंट दिखाएं। जो व्यक्ति कोर बनता है और कोर बनाता है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी डायमंडशिप के लिए अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा होता है। फिर नंबर 3 है टेक्स प्रेजेंटेशंस एंड ऑल ट्रेनिंग। जितनी भी प्रेजेंटेशंस होते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, वो सारा कुछ लेने के लिए तैयार रहता है। कौन? जो कोर होता है। अभी आप देखो कि आप प्लान ले पाते हो, और बाकी के जितने ग्रुप मीटिंग्स है वो आप लेते हो, और जितनी ट्रेनिंग्स होती है, फ्राइडे को जो हम ट्रेनिंग करते हैं जिसको हमने नाम दिया हो न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, यदि ये सारा कुछ ले रहे हो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले रहे हो तो आपको लेना शुरू कर देना चाहिए। कोर के आसपास ही पूरा बिजनेस है, आपको ये समझना पड़ेगा। बिजनेस कहाँ है? कोर के आसपास। तो जल्दी से कोर बन जाओ, आपके आसपास में बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और फिर नंबर 4 है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी। देखो हमारे इस बिजनेस में हम हो चाहे आप हो, आपने प्लान को देख करके बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया होगा, तो ज्यादातर लोग प्लान को देख के भी नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट में जो टेस्टिमोनी होती है उससे सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा होता है। उसी को देख करके इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप यदि किसी लेवल पर हैं, जिस भी लेवल पर है, आपको जब भी प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद में जब आपको कॉल किया जाता है, तो क्या आप टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से कैसे टेस्टिमोनी देनी है वो सीखना चाहिए। एक कोर जो होता है वो हमेशा अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार रहता है, और ये काम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 100% प्रोडक्ट यूजर और परचेजेस 100 BB प्रोडक्ट्स मंथली। जो कोर होता है वो 100% प्रोडक्ट का यूज करने वाला होता है, यूज करता है। हमारे रिटेल के एक से एक शानदार के शानदार प्रोडक्ट आए हुए हैं। आप मुझे बताओ, इतना बढ़िया आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं आप। बहुत छोटे से पैसे दे करके इतने सारे प्रोडक्ट के आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया है। लेकिन आप जिस दुकान के मालिक हो, जिस दुकान में इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, आप खुद यूज नहीं करोगे तो मुझे बताओ कौन यूज करने वाला है। और यहाँ पर लॉयल्टी, यहाँ पर यूज करना हमें जरूर आना चाहिए, और जरूर यूज करना चाहिए ईमानदारी के साथ में।
और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, और जिस काम से आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है, जिन प्रोडक्ट को आप खुद यूज नहीं कर रहे हैं और आप दूसरों को प्रमोट करके यूज करने की आप बात कहते हो, क्या दिल से आप बात कह पाओगे? क्या अफेक्ट आ पाएगा उसके कहने में? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इसलिए लॉयल्टी के साथ में, यदि साबुन हम रोज यूज करते हैं, क्यों दूसरी जगह का साबुन हमें यूज करना चाहिए? चाय पत्ती हमारी प्रोडक्ट, हमारे पास में इतना बढ़िया प्रोडक्ट है चाय पत्ती का, हम क्यों दूसरी जगह की चाय पत्ती लेकर के आए? जैसी भी है उस चाय पत्ती को यूज करना आज से शुरू करना चाहिए। सुबह उठते के साथ में हमको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है, जब हमारी कंपनी में टूथपेस्ट अवेलेबल है तो क्यों हमको दूसरी जगह से लेना चाहिए? हमारे पास में मल्टीविटामिन है, हमारे पास में रसोई बनाने के बहुत सारे सामान है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी में अवेलेबल है। तो हमें 100% अपने प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, और जो कोर होता है वो 100 BV के प्रोडक्ट हर महीने परचेस करता है, मतलब करता है। ये 100 BV कुछ भी नहीं होता है, 100 BV के प्रोडक्ट को परचेस करके खुद यूज करना है, और यदि आपको लगता है कि नहीं आप यूज नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों को सेल करना शुरू करो। लेकिन यदि आप 100 BV नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपको अपनी कंपनी पे ही विश्वास नहीं है, अपनी कंपनी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उन पर विश्वास नहीं है, इनके प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है, और आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। और 100 BV का यदि आपने आदत डाल दी, और आपके नीचे जितने लोग आ रहे हैं उन्होंने भी 100 BV की आदत डाल दी, ज्यादा से ज्यादा लोग यदि कोर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा यदि ये वॉल्यूम जनरेट होगा, तो निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही होने वाला है। और आगे चल के रिटेल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत अच्छा कंपनसेशन प्लान आने वाला है। और आप ये समझ लेना कि आपकी बाइनरी इनकम में जिंदगी में एक बार आदमी ज्वाइन करता है तो आपको इतनी बड़ी इनकम होती है, लेकिन वही आदमी यहाँ आकर के बार बार 100 BV का प्रोडक्ट परचेस करता है, तो आप सोचो कितनी बड़ी इनकम होगी और कितना बड़ा चेक आपका बनेगा। लेकिन होता क्या है कि आपकी अपलाइन तो एक्सीलेटर दबाती है, लेकिन हम इसको शामिल नहीं होके, हम ऑर्डर नहीं करके ब्रेक दबा करके बैठे रहते हैं। बिजनेस तो आपका आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको ब्रेक लगा करके बैठे हुए हैं। यदि आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कोर बनना पड़ेगा, कोर के आसपास में सारा का बिजनेस है। तो ये आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि 100% आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है, और साथ ही साथ 100 BV का प्रोडक्ट हर महीने आपने परचेस करना है, मतलब करना है। नंबर 6 जो है वो है अटेंड्स ऑल फंक्शंस एंड मीटिंग्स। जैसी ये मीटिंग आप अभी अटेंड कर रहे हो, इसी तरह की और भी आपकी अपलाइन हमेशा मीटिंग्स को कॉल करती रहती है। कंपनी लेवल पर फंक्शंस होते हैं, आपके डायमंड लेवल पर डायमंड लीडर आपके कई बार मीटिंग कॉल करते होंगे, कई बार उसके ऊपर के जो वीनस लेवल के लीडर है वो मीटिंग कॉल करते होंगे, कई बार मर्करी लेवल पर मीटिंग्स को कॉल करते हैं, कई बार हमें वीकली मीटिंग होती है, तो कई बार हम 15 दिन में एक बार मीटिंग करते हैं, कई बार अचानक मीटिंग कॉल की जाती है। आप एक बार समझ लेना कि कोर व्यक्ति जो होता है वो किसी भी मीटिंग को कभी भी किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है, हर मीटिंग को वो अटेंड करता है, मतलब करता है। ये कोर का एक बहुत बड़ा गुण होता है। और कोर वो व्यक्ति होता है जो वेन्यू पर सबसे पहले आता है और सबसे बाद में वापस जाता है। तो आपको इसको समझने की जरूरत है। अटेंड्स ऑल फंक्शंस एंड मीटिंग्स। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि भाई बार बार मीटिंग्स होती थी, तो कई बार मेरे को ऐसा लगता था कि अरे क्या है ये बार बार मीटिंग कॉल करते हैं, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई। और जब इंपॉर्टेंस बताई गई तो मैं बोला यार ये बार बार डिसाइड करना पड़ता है, मैं जाऊं नहीं जाऊं। और अभी तो फिर भी ठीक है कि आप और हम जो है विदाउट किसी चार्ज को दिए बगैर बढ़िया फर्स्ट क्लास मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जब पेंडेमिक के पहले जो होता था, एक एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमें कुछ एक चार्ज देना होता था, क्योंकि वो होटल वाले को देना है, कुछ लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ हमने उसको रखना है, तो काफी महंगा पड़ता था। तो जब भी मीटिंग के लिए बोला जाता था इनिशियल लेवल पर, जब मैं गोल्ड था, पर्ल था, तो बार बार दिमाग में आती थी कि यार बार बार मीटिंग क्यों कॉल करते हैं। लेकिन जब मीटिंग के बारे में इंपॉर्टेंस बता दी गई तो मैंने जिंदगी में एक ही बार डिसीजन ले लिया कि ये हर बार मीटिंग होती है, हर बार हमको डिसीजन लेना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, क्या संजय जैन ये बार बार का झंझट ही खत्म कर दे दो। और मैंने एक ही बार कमिटमेंट कर दिया कि जिंदगी में जितनी भी मीटिंग होगी, चाहे वो मेरी अपलाइन बुलाती है, चाहे सिस्टम की कोई मीटिंग होती है, चाहे कंपनी की कोई मीटिंग होती है, मैं कभी कोई बहाना नहीं मारूंगा। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा यदि प्रायोरिटी किसी चीज की होगी तो वो मीटिंग की होगी। और दोस्तों
मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी मीटिंग को मिस किया है। मेरा कमिटमेंट हमेशा इतना रहा कि कई बार ऐसा भी हो गया कि घर में कोई शादी थी, किसी निकट के रिश्तेदार के यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम था, मैं उन चीजों को भी बाद में मैंने अटेंड किया, पहले मैंने अपनी मीटिंग्स को पहले अटेंड किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बारी आ रही है, जहां पर पीढ़ियों की आपकी सुरक्षित हो रही है, पीढ़ियों की इनकम सुरक्षित हो रही है, पीढ़ियां सुरक्षित हो रही है, तो अभी आपको देखना है कि आपका कमिटमेंट कहां पर आपको देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप भी यहाँ पर डिसीजन ले लें कि जिंदगी में आज के बाद में जब भी किसी मीटिंग की बात आएगी तो सोचेंगे नहीं, उस मीटिंग को किसी भी हालत में जरूर अटेंड करेंगे। नंबर 7 है रीड्स रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एंड लिसन सीडी एंड वीडियो और मोर एवरी डे। ठीक है, तो ये आपको इंटरनल चेंजेस के लिए, आपको जीवन में एक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके परसेप्शन को चेंज करने के लिए, आपकी हैबिट को बदलने के लिए, मोटिवेशन के लिए, काम को किस तरह से करना उनकी टेक्निक्स के लिए किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम है। मैं जरूर आपको कहूंगा कि इस बिजनेस में यदि कामयाब होना चाहते हो, एक अच्छी लीडरशिप डेवलप करना चाहते हो, तो ये बुक्स रीडिंग की हैबिट आपको जरूर डालनी चाहिए। इनसे देखो, इनसे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होने वाला है कि बुक पढ़ने से आपका कोई चेक का साइज बढ़ जाएगा। बुक यदि 30 मिनट पढ़ोगे तो कंपनी आपको इतना चेक देगी, और 1 घंटा पढ़ोगे तो इतना चेक दोगे। चेक का बुक की रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि यदि आप लगातार बुक पढ़ोगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, लाइफ में आपके परसेप्शंस बदलेंगे, आपका नॉलेज कुछ अलग तरीके का रहेगा, आप में गंभीरता आने वाली है, आप में मैच्योरिटी आने वाली है, आपकी लीडरशिप बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली है। और इस बिजनेस में लीडरशिप और या आपका बिजनेस दोनों को साथ साथ डेवलप करना जरूरी है। कई बार ये होता है कि बिजनेस आपका बढ़ जाता है, आपकी लीडरशिप बढ़ती नहीं है, और जब आपकी लीडरशिप नहीं बढ़ती है तो आप नीचे रह जाते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, आपको कोई इज्जत और सम्मान देने वाला नहीं होता है, जबकि आप पैसे बना रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस ना रहे। और बिजनेस में यदि आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो तो बिजनेस तो धीरे धीरे आपके लीडर्स के साथ साथ ऊपर आने वाला है। और हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कौन किताबें पढ़े, बड़ी मुश्किल से तो इन किताबों का पीछा छूटा, बड़ी मुश्किल से तो पास होकर के हम स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले, अब फिर किताबों की बात कर रहे हैं। तो हमारा मन जो है वो स्वीकार नहीं करता है। लेकिन सच बताऊं तो ऐसी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने से आपकी सोच बदलेगी, आपका बिहेवियर बदलेगा, आपकी हर तरीके की चीजें बदलने वाली है। तो मुझे बताओ, जब इतने फायदे हो रहे हैं तो हमें किताब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? भाई बता दो। हेलो, सारे सो गए या चले गए या मैं अकेले बात कर रहा हूँ? भाई पढ़ना चाहिए सर। पढ़ना चाहिए? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 7वां पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि 30 मिनट कम से कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और आपको कुछ सीडी भी सुनना चाहिए। हमारे जो सक्सेसफुल अपलाइन में लोग हैं, पैरेलल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है सेफ शॉप में किसी भी आदमी ने सक्सेस ली हुई है और उसने कोई अच्छी बात सिखाई है और कहीं से सीखने मिलता है, तो आपको जरूर ढूंढ के अपने आप को डेवलप करना चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा सुनोगे और जितना ज्यादा वीडियो देखोगे, उतना ज्यादा आपका बिलीव लेवल बढ़ने वाला है। और कोई इंसान 1 साल में सिस्टम के माध्यम से जितनी चीजें सीखेगा, तो सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है। फ्राइडे आएगा तब ट्रेनिंग होगी, कोई और मीटिंग होगी, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन फास्ट ट्रैक आपके हाथ में है कि कैसे कर सकते हो। फास्ट ट्रैक में आपको एक ही काम करना है कि खुद आपको जिम्मेदारी लेनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा सीडी देख सकते हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हो, उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस की संभावना है। आपको मजा आएगा, आपको क्लैरिटी आएगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये आपके हाथ में है। अभी ये बताओ कि जब YouTube पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा देख करके जल्दी से जल्दी हमको सारी चीजें सीखनी चाहिए, या आराम से सिस्टम के हिसाब से अपलाइन जब मीटिंग कॉल करेगी तब करना चाहिए? बताइए मुझे।
हेलो, बताइए। हेमा मैडम, यस हेमा, एक मिनट, आपका म्यूट है, म्यूट, पहले तो अनम्यूट करिए। यस, क्या करना चाहिए बताइए। जल्दी से जल्दी सीखनी चाहिए। जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जी। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम YouTube पर जाते हैं तो हमें जो वीडियो देखना है उसके अलावा भी हजारों वीडियो देखते हैं, तो हमारा दिमाग जो है भटक जाता है। और जब दिमाग भटक जाता है तो हम देखना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, और हम पहुंच जाते हैं कहीं और पर। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे उन वीडियोस को आप लिस्ट बना लो, पहले तो ढूंढ लो जब खाली रहते हो, और फोकस बनाओ कि मेरे को इन्हीं को देखना है। आप लिस्ट डालोगे ना, सेव्स ऑफ लिस्ट, तो हो सकता है बहुत सारी वीडियो मिल जाए। सेव्स ऑफ फॉलो अप, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो आपने उन्हीं वीडियो को देखना है जिनसे आपको कुछ सीखने मिलता है। और कितने जल्दी सीखना है, कितना आराम से सीखना है, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। क्या लगता है? ठीक है सर, हमारे ऊपर है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू। नंबर 8, टीम प्लेयर, काउंसलिंग, नो क्रॉस लाइन और आइडेंटिफिकेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग शायद आपने पहली बार नाम सुने होंगे, और इसकी बीच बीच में जरूरत पड़ती है। जब हम काम करते हैं तो काम करते करते कभी हमारा काम चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। कभी कभी कोई आदमी आकर के हमको कोई निगेटिव बात कर देता है। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि यार सामने वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमारी डाउनलाइन की इतनी ज्यादा शिकायत आ जाती है कि हम उसको डील नहीं कर पाते हैं। कई बार हमने डिसीजन लिया कि हमने ये गोल सेट किया है, जब वो हासिल नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो हमारा माइंड और हमारी सक्सेस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन काउंसलिंग यदि आप हर 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, आपकी जो सीनियर मोस्ट अपलाइन है, खास करके डायमंड और उसके ऊपर के लोग हैं, उनसे यदि समय मिल जाता है तो आप जरूर समय निकालें, अपनी पूरी एलओएस के साथ में बैठें, और काउंसलिंग यदि आप करोगे तो बीच बीच में आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप में यदि कोई गलती कर रहे हो तो उसको कैसे ठीक करना है वो आपको करने का मौका मिलेगा। तो अपनी अपलाइन के साथ में बैठ करके, और अपलाइन में सारे लोग नहीं है, जो सक्सेसफुल अपलाइन है उसके साथ में बैठ करके काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए। वो आपकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद में आपके जो कंफ्यूजन्स है वो दूर करते हैं। और साथ में यदि कोई आपको किसी सपोर्ट की, टेक्निकल किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपके साथ में बैठ करके वो कमिटमेंट बनाते हैं। और यदि आप प्रॉपर तरीके से फोकस करके काम करना शुरू करते हो तो आपकी सारी की सारी अपलाइन जो एलओएस में है वो आपको मदद करने के लिए तैयार रहती है। और ये कहलाता है सेशन जब होता है, ये कम से कम 15 दिन में इनिशियल स्टेज पे, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में तो किसी भी हालत में कर ही लेना चाहिए। उसमें बाकायदा नोट किया जाता है सारी चीजों को, आपको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, और अगली बार आपको कोई टारगेट दिया जाता है, उन टारगेट पे काम करने के लिए आपसे कमिटमेंट लिया जाता है, और सारी की सारी अपलाइन आपको भी कमिटमेंट देती है। इस तरीके से पूरा काउंसलिंग का सेशन डिजाइन किया हुआ है। नो क्रॉस लाइनिंग, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम काम करना शुरू करेंगे तो हमारी भी 2 लेग रहनी है, और हम जिस अपलाइन के उसमें रहने वाले हैं उसी में हम किसी एक लेग में रहने वाले हैं, और हमारी अपलाइन की भी दूसरी लेग रहने वाली है। हम जब काम करेंगे तो हमारी भी 2 लेग रहने वाली है, एक लेफ्ट में और राइट में। तो ये 2 लेग जो होती है वो लेफ्ट और राइट की, वो कहलाती है क्रॉस लाइन। और हमारे इस बिजनेस में हर आदमी किसी ना किसी की क्रॉस लाइन में है, किसी ना किसी की अपलाइन में है, और कोई ना कोई आदमी किसी की डाउन लाइन में भी है। तो क्रॉस लाइन के साथ में ज्यादा हमको अपना कोई भी बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्रॉस लाइन के साथ में बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए। और हमारी रिलेशनशिप जो होनी चाहिए हाय, हेलो और बाय की रहनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई हमारे कॉन्टैक्ट रहना नहीं चाहिए। क्रॉस लाइन के साथ में ज्यादा बात, उसके पीछे रीजन क्या है? यदि आपके क्रॉस लाइन के लोग
काम नहीं कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वो निगेटिव बातें करके कि मेरी तो अपलाइन ऐसी है, मेरा तो ऐसा है वैसा है, जबकि आपका बिजनेस बढ़िया चल सकता है। तो आप जब कोई आदमी अपनी वजह से भी काम नहीं कर रहा होगा तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है, तो आपको उससे बचना चाहिए। इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन के साथ में ज्यादा इंटीमेसी के साथ में बात ना करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और नंबर 3 है एडिफिकेशन। हमें अपनी अपलाइन का, अपने सिस्टम का, अपनी हर एक्टिविटी का एडिफिकेशन करना आना चाहिए। और एडिफिकेशन यदि आपने करना सीख लिया तो आप ये समझ लो कि आधा बिजनेस करना आपने सीख लिया। एडिफिकेशन को जितना अच्छे तरीके से आप करना सीख लेते हो उतने बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो, रन कर सकते हो। और नंबर 9 है कीप्स एटलीस्ट 2 नॉलेज पैक्स एट ऑल टाइम्स। ये नॉलेज पैक के बारे में आपको जायसवाल साहब बताएंगे, राकेश जायसवाल जी और आपके अपलाइन के लोग बताएंगे। ये एक नॉलेज पैक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आपके लोकल सिस्टम्स चलते हैं, जिसकी वजह से आपके वेन्यूज चलते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है उसको आगे लगातार एक सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी राकेश जी के माध्यम से और आपके अपलाइन के माध्यम से। लेकिन ये कम से कम 2 नॉलेज पैक आपके पास में हमेशा होना चाहिए। जो कोर होता है 2 नॉलेज पैक हमेशा अपने पास में रखता है। कीप्स ऑल प्रमोशनल मटेरियल टू सपोर्ट न्यू डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। सिस्टम के द्वारा जितना भी मटेरियल है वो आदमी अपने पास में रखता है जो कोर होता है। उसमें लिस्ट बुक हो सकती है, उसमें कुछ बुक्स हो सकती है, आपके सिस्टम की और भी कुछ चीजें हो सकती है। तो वो जो भी है आपके अपलाइन के माध्यम से आपको सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो ये 10 स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप को जो फॉलो करता है वो व्यक्ति कोर कहलाता है। और जो व्यक्ति कोर होता है वो कहीं ना कहीं सीख रहा होता है, कहीं ना कहीं लिस्ट बना रहा होता है, कहीं ना कहीं वो प्लान दिखा रहा होता है, कहीं ना कहीं वो टेस्टिमोनी दे रहा होता है, कहीं ना कहीं वो किताबें पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है। इस तरीके से यदि हम काम कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा होता है। और जब आप कोर रहेंगे तभी आप किसी को कोर बनने के लिए कहेंगे। जो आप करते हैं वही नीचे डुप्लीकेट होता है। आप करोगे कोर बनोगे तो नीचे भी कोर बनेंगे, आप नहीं बनोगे तो नीचे भी कोर नहीं बनेंगे। एक ही संदेश लास्ट में मैं देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कोर है वो निश्चित तौर पर डायमंड बनता है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है और एक क्लैरिटी के साथ में वो बिजनेस को कर पाता है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस पूरे छोटे से सेशंस के माध्यम से हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप ज्यादा चाहते हैं, अगर चाहिए मोर, तो आप बन जाइए कोर। ये 10 स्टेप्स हैं जिनको हमको हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। राकेश जी, मैं अपनी बातों को बता के यहीं पर विराम लेना चाहता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने में, कोर करने में और आपके रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हमारे जितने भी क्राउन एम्बेसडर्स हैं, चाहे वो ग्रेवाल साहब हैं, चाहे वो माधव जी हैं, चाहे वो जसवीर जी हैं, चाहे और दूसरे लीडर्स हैं, इनकी टीम में हम लोग एक ही काम करते हैं कि कितने कोर है उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सबसे ज्यादा कोर है, सबसे ज्यादा अचीवर्स हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, हर लेवल के लोगों की भरमार है। और उसकी शुरुआत होती है, ये एक स्टेप है 10 कोर स्टेप से। कोर बनने से सारी चीजें हो जाती है। अब आप बोलोगे कि कोर बनने से कोई पैसा तो आएगा नहीं, हाँ नहीं आएगा, लेकिन कोर बनने से आपकी लीडरशिप बनेगी, कोर बनने से प्लान होंगे, कोर बनने से कॉल्स होंगे, इन्विटेशंस होंगे, कोर बनने से ही मोमेंटम बनने वाला है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब आप इस बिजनेस को करोगे तो इस बिजनेस को करते समय आपने एक अभी ज्वाइनिंग करी, एक 15-20 दिन बाद ज्वाइनिंग करी, दूसरी 3 महीने बाद ज्वाइन करी, चौथी जो है 6 महीने बाद ज्वाइन करी, तो जो पहले ज्वाइनिंग मिली है वो आदमी सो जाएगा, तो मोमेंटम नहीं बन पाएगा। यदि आप मोमेंटम बनाना चाहते हो तो कम समय में ज्यादा बिजनेस करोगे तो आपका मोमेंटम बनने वाला है।
आप समझ रहे बात को? तो मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि कम समय में ज्यादा ज्वाइनिंग निकाल करके मोमेंटम बना करके फिर काम कर लोगे तो आपका काम बहुत तेजी से हो जाने वाला है। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, और इसी तरह से कभी जरूरत पड़ेगी तो और भी मैं कुछ बातों के साथ में अगली बार जरूर आपके साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और निश्चित रूप से सर आज आपने जो कुछ भी गाइड किया है, खासतौर पे हम 10 कोर स्टेप्स की बात करें, मैं और मेरी पूरी टीम बहुत गंभीरता से इसको फॉलो करने वाले हैं और बहुत तेजी से हम सभी अपनी लाइफ में सर आगे बढ़ करके प्रूव करके दिखाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हम सभी को। थैंक यू। मैं अभी विदा लेता हूँ यहाँ से। थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सभी कंटिन्यू बने रहें, आप सभी से कुछ जरूरी बातें करनी है। और दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपके जो मरकरी लीडर्स हैं, मैं कुछ लोगों को जरूर सामने लाना चाहूंगा। और एक चीज जरूर है दोस्तों, आज इतनी शानदार ट्रेनिंग हम सभी को मिली है, निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं जो चीजें आज बताई गई अगर हम उसको फॉलो कर लें, हम में से हर एक एसोसिएट यहाँ पे डायमंड बनने वाला है। दोस्तों, 10 कोर स्टेप्स की बात हुई, ये पूरा का पूरा जेपीजी पेज आपको मिल जाएगा, आप सभी ने इसको नोट भी किया होगा। एक चीज समझना है दोस्तों, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बड़े अलग अलग काम नहीं करने होते हैं। बड़ी सक्सेस के लिए छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से करना होता है। हम करते ऑलरेडी हैं सारी चीजों को। हम अपने लोगों को फोन भी करते हैं, हम लोगों को बिजनेस प्लान भी दिखाते हैं, हम बिजनेस टूल्स भी रखते हैं। आज सर ने जो कुछ बताया, हम उन सारी चीजों को करते हैं। बस जरूरत है कि हम सिस्टमेटिक वे पर करें। जो चीजें बताई गई, मतलब 10 कॉल करना, मतलब मिनिमम 10 कॉल करना है, 9 कॉल नहीं होना चाहिए, 10 से 9 नहीं होना चाहिए, 10 से 12 होगा चल जाएगा। मिनिमम 5 एसटीपी, मतलब 5 एसटीपी, 5 से 4 नहीं होना चाहिए, 5 से 10 हो जाएगा तो चलेगा। करने वाले 15 एसटीपी भी पर डे करते हैं। दोस्तों, नॉलेज पैक सर ने बताया, नॉलेज डेफिनेटली लर्न करके ही अर्न हो सकता है। नॉलेज पैक का मतलब है हम सभी के पास मिनिमम अपने बिजनेस टूल्स के अलावा अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए एडिशनल हम सभी के पास मिनिमम 2 फोल्डर, 2 नॉलेज पैक सर ने बोला, 2 फोल्डर, 2 लिटरेचर, 2 लिस्ट बुक, 2 रीजन, जो भी बिजनेस टूल्स है पूरा सेट, मिनिमम 2 सेट आपके पास एडिशनल होना चाहिए। इसलिए जब भी आपकी टीम के किसी एसोसिएट को जरूरत पड़े, आप तुरंत उन्हें प्रमोट कर पाए, आप तुरंत उन्हें दे पाए। अपने कस्टमर डाटा फॉर्म के अलावा आपके पास अपनी टीम के लिए कस्टमर डाटा फॉर्म होना चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर डाटा फॉर्म आपकी टीम लेना चाहती है आप उनको प्रोवाइड कर पाए। दोस्तों, हम सभी रियली बहुत ज्यादा लकी हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके मरकरी लीडर्स हैं, तो मैं 1 बाय 1 सबसे पहले मैं अमित पाठक जी को, अमित जी आप अनम्यूट करेंगे क्या? हाँ दोस्तों, मैं चाहूंगा अमित जी मैसेज दें हम सभी को। सर, आवाज आ रही है? यस यस अमित जी। यस, थैंक यू सर। थैंक यू राकेश सर, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और हम सभी साथियों बहुत बहुत भाग्यशाली है कि आज एक ऐसे लीडर की ट्रेनिंग अटेंड करने का अवसर हम सबको मिला है। मैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को और अपने पूरी टीम को सौभाग्यशाली बोलूंगा कि ग्रेट लीडर संजय जैन सर की ट्रेनिंग अटेंड करने का एक मौका हम सबको मिला। और सभी को दोस्तों ये बात जरूर समझ में आई होगी, और जो चीजें संजय जैन सर कर करके आज 50 लाख का नेटवर्क खड़ा कर लिए, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन वो काम है जिसको डुप्लीकेशन करके सब कोई सक्सेस हो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि हम सभी जो आज बड़े सपनों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम सभी साथी पूरे के पूरे इन स्टेप्स को, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सर ने बताया है वो तरीका बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे से बताया है, कोई भी स्टेप छूटेगा नहीं। और दोस्तों, निश्चित रूप से हमारा व्यवसाय कोई भी नया नया काम ढूंढने का नहीं, नया नया तरीका ढूंढने का नहीं है। हमारे एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें डुप्लीकेशन से ही बड़ा काम होता है। और जब इतने बड़े लीडर कोई चीज बताते हैं तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ नया नया ढूंढने की जरूरत है। बस इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से कोर बनेंगे। और निश्चित रूप से जब कोर बनेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं कि करोड़पति तो बनना तय है। जब इसी काम को करके दोस्तों 1000, 1200 नहीं 1500 से ज्यादा लोग करोड़पति से बने हैं।
तो निश्चित रूप से आप सभी साथी जो इस बिजनेस में आए थे, कुछ सपने देख करके आप सभी करोड़पति बनेंगे इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। और बीच बीच में दोस्तों ऐसे सेशंस आपके सीनियर्स के माध्यम से, आपके रेड क्लब लीडर, बहुत शानदार लीडर्स हैं हमारे साथ, हम लोग के माध्यम से ये सेशन आप लोग को मिलते रहेंगे। बशर्ते ये सेशन मिलने के अलावा आपको जो सर ने आज बार बार एक बात बोली है कि अपने लेवल की हम अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो हमारी सफलता तो तय उसी दिन हो जाती है जब हम अपना जिम्मेदारी उठाने को तैयार होते हैं। तो मैं ज्यादा बात अब बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए फिर से एक बार दिल से धन्यवाद संजय जैन सर का और हमारे ग्रेट लीडर प्रकाश सर, राकेश सर का, कि सर आप लोग के मार्गदर्शन में ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग हो रही है और हम सब लोग मिल करके जो रिकॉर्ड इंडिया का है डायमंड्स का, वो रिकॉर्ड हम सब की टीम में होंगे। जितने लोग आज यहाँ अटेंड किए, मुझे तो विश्वास है कि सारे के सारे डायमंड जरूर बन सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट पूरे लीडर्स को। थैंक यू अमित जी। प्रकाश जी, अमित जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार मैसेज आपने दिया है पूरी टीम को। और मैं चाहूंगा प्रकाश जी, पूरी टीम इंतजार कर रही है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि पूरी टीम को आप अपनी तरफ से मैसेज दें। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार प्रकाश जी, आ रहा है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतना कीमती टाइम में मुझे बोलने का मौका मिला। सर बहुत पहले तो सबसे पहले मैं संजय जैन सर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने इतना अच्छे से कोर के स्टेप आज हमें समझाया। और यकीन बता रहा हूँ सर, वाकई पहला दिन का बिजनेस याद आ गया। जब मैं भी बिजनेस में नया नया था और ज्वाइन किया था, तो अक्सर आपसे ट्रेनिंग में मुलाकात होती थी सर, आप ट्रेनिंग लेते थे फ्राइडे की रोटरी क्लब में। तो उस समय हमेशा दिल में और दिमाग में एक बात चलती थी और जिसका उत्तर मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया, जब आपने एक दिन बैठ के बहुत अच्छे से समझाया। और अपने सीनियर से कुछ ट्रेनिंग मैंने जब अटेंड की, मुझे लगता था कि हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। मतलब जिस हिसाब से सर ने कहा ना कि आपका बिजनेस अगर कोई चला रहा है तो आपका बिजनेस उसके हिसाब से चल रहा है लेकिन आपके हिसाब से ग्रोथ नहीं करेगा। तो अक्सर मैं सोचता था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे हिसाब से ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तब एक दिन समझ में आया सर कि वाकई कोर स्टेप की एक ट्रेनिंग थी, और कोर स्टेप की ट्रेनिंग को जब मैंने अटेंड किया तब ये चीज समझ में आया कि वाकई कोर बनने का फायदा क्या है। और यकीनन दोस्तों ये चीज आप लोग को दिल से बताना चाहूंगा, जिस दिन से हमने कोर फॉलो करना चालू किया कोर स्टेप को, उस दिन से अपने बिजनेस का मूवमेंट, अपने बिजनेस की ग्रोथ और अपने चेक के साइज की ग्रोथ हमने बहुत तेजी से हासिल की। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था कि बिना कोर बने हमें हमारा बिजनेस हमारे हिसाब से अगर चलाना है और हमें बड़ी इनकम चाहिए, जैसे यहाँ बैठे हर शख्स चाहते हैं कि हर हफ्ते मेरे चेक बने, हर हफ्ते मेरे चेक बढ़ते क्रम में बने, मेरे हर ड्रीम पूरे हों। तो उसके लिए ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर आप कोर हैं और कोर स्टेप का फॉलो करते हैं तो 101% आपका बिजनेस आप अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, अपने चेक के साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से उतर गया कि अब बिजनेस मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। जिस दिन से मैंने कोर्स स्टेप फॉलो किया सर, 100% हर चीज में मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला। और थैंक्स मैं अपने सीनियर को कहना चाहूंगा, इस सिस्टम को कहना चाहूंगा, आदरणीय राकेश सर जी को कहना चाहूंगा, आदरणीय संजय जैन सर को कहना चाहूंगा, जिन्होंने इतना कीमती टाइम देके हमें बहुत अच्छे से चीजों को समझाया। और सभी लोगों को दिल से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जितनी भी चीज की आज चर्चा सर ने की है, गारंटी है इसमें 10 जो कोर के स्टेप है, अगर ये 10 कोर के स्टेप आप 100% फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई भी रीजन, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक सके। हमें कोर फॉलो करना है खुद के लिए भी, और अपने टीम में जितना ज्यादा आप कोर बनाएंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि यही 10 स्टेप मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया दोस्तों। यही मेरा आप लोग से एक सजेशन है या एक रिक्वेस्ट है कि वाकई अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये 10 स्टेप को रट डालिए। जैसा सर ने कहा, इसमें एक चीज भी ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज पसंद है तो ये काम कर लेता हूँ, या दूसरा स्टेप पसंद नहीं तो उसको छोड़ देता हूँ, या 7वां स्टेप पसंद है तो उसको कर लेता हूँ, 8वां स्टेप को छोड़ देता हूँ। 10 स्टेप यानी ये आपके जिंदगी के तारणहार है, जो मुझे समझ में आता है। और एक बात ये होती है दोस्तों, वर्तमान के निर्णयों से भविष्य के परिणाम निर्धारित होते हैं। आज की ट्रेनिंग में अगर हमने अभी तक इन चीजों को फॉलो नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आज बैठ के हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि सर ये 10 स्टेप को हम दिल से फॉलो करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो भविष्य में आपके आने वाले समय में आपका जो निर्णय है ये बहुत फायदा देने वाला है। मेरी दिल से यही शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। थैंक यू सर, अगेन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, प्रकाश जी। दोस्तों हमारे पास और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी का समय बहुत ज्यादा कीमती है
और जैसे अतुल पाठक जी हैं, वीनस लीडर, ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव जी हैं, बीसी पाठक जी हैं, किशन नेताम जी हैं, मिस्टर शैलेंद्र साहू जी हैं। तो दोस्तों आज के हम सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। फिर से इस बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, हम सभी रियली बहुत ज्यादा लकी हैं। हमें भारत की नंबर 1 टॉप एमएलएम इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सेफ शॉप के साथ हम हैं। एक बहुत ही शानदार सपोर्ट सिस्टम, स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस एसटीपी, जहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मेंटर की गाइडलाइंस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, संजय जैन सर। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए सीनियर्स, डेफिनेटली हम सभी के पास बहुत ही शानदार लीडर्स हैं। एक और चीज अगर मैं बोलूं दोस्तों, हम अपनी खुद की बात करें, सर ने बहुत शानदार तरीके से एक बात हम सभी को बोला कि दोस्तों हम सभी को कोर बनना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी से कोर बनने पर ध्यान दें, जो 10 बातें बताई गई अगर हम उसको फॉलो करने पर ध्यान दें, कहीं कोई कारण नहीं बनता कि हम डायमंड ना बने। दोस्तों आपने एक चीज गौर किया होगा, कोर में बहुत सारी बातें थी। एक छोटी सी चीज मैं बोलता हूं, पर डे अगर हम 10 कॉल करते हैं, अगर पर डे हम मिनिमम 5 सौदा प्लान करते हैं, तो हम अपने आप से पूछ करके देखें। एक पेज में आपके सामने रखता हूं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं, अगर हम पर डे 5 सौदा प्लान कर रहे हैं, क्या लगता है अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। एक चीज अपने आप से पूछने की जरूरत है, अगर मैं पर डे 5 सौदा प्लान कर रहा हूं तो क्या लगता है हर हफ्ते 500 बिजनेस वॉल्यूम या 1000 बिजनेस वॉल्यूम में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम 5 सौदा प्लान पर डे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा नाम आने वाला। दोस्तों हमें बैठा हुआ टाइगर नहीं बनना है, हमें दौड़ता हुआ टाइगर बनना, अपने टारगेट को अचीव करना। हर एक एसोसिएट जो आज यहाँ पर सुन रहा है, हमारा एफर्ट होना चाहिए, पूरी ताकत लगा दे और इस हफ्ते के लिस्ट में हम अपना नाम लाने पर ध्यान दें। दोस्तों 2 चीजें हैं जो मैं इस बिजनेस में आया था तो समझा था, उन बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। पहली चीज, डायमंड बनने के लिए बात बिल्कुल क्लियर था कि 10,000 लोगों को बिजनेस में लेकर के आना है। दोस्तों दिमाग में एक बात था, 10,000 लोग तो आ जाएंगे अगर मैं 10,000 सौदा प्लान करने को तैयार हूं। दोस्तों हम डिसाइड करें और गारंटी है जिस दिन 10,000 सौदा प्लान हम कंप्लीट कर लेंगे उस दिन हम डायमंड बन चुके रहेंगे। डिसाइड हमको करना है। अगर हम पर डे 5 सौदा प्लान कर रहे हैं तो हर हफ्ते हम 35 सौदा प्लान कर सकते हैं, 35 सौदा प्लान। और हर दिन अगर हम 35 सौदा प्लान कर रहे हैं तो 10,000 सौदा प्लान करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दूसरी चीज, 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम की बात होती है डायमंड बनने के लिए। दोस्तों 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम का 10% होता है 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम। हम खुद फॉलोअप करके अपने एफर्ट से अगर हम 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम निकालने को तैयार है तो यकीन मानिए 90% सेल हमारी टीम लेकर के आने वाली है। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप सभी से बातचीत करके। जैसा कि इतनी शानदार